We must stay away from this. There, and my request and urge all of you that we must in this political times stay away from the politics of it. वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला। एमएससीपी को लेकर है, बिल्कुल करेक्ट तथ्य है। उसमें आप समझ सकते हो ऑनरी नायब सवार का मामला है, बिल्कुल तथ्य है। ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का बिल्कुल तथ्य है। एमएसपी का मामला कोर्ट में चल रहा है, बिल्कुल सत्य है। ये कहीं गलत नहीं, ना ही कोई एमओडी के ब्यूरोक्रेट्स या पढ़े लिखे लोग इसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज आपकी बनाई अथॉरिटी की अगेंस्ट इंप्लीमेंट हुई है। हम इसलिए क्लेम कर रहे हैं ओआरओपी के नाम पर राजनीति, ओआरओपी के नाम पर सैनिकों को बांटने की कोशिश, ओआरओपी के नाम पर वोट बैंक की रणनीति या काम नहीं चलेगा दोस्तों। हाँ जी, अब आपके सामने एफआईआर दर्ज हुई है वन रैंक वन पेंशन के स्टेटमेंट को लेकर कि ये स्टेटमेंट इतना पॉलिटिकल है जिसमें सेना के अंदर अधिकारी वर्ग और जो सेना के अंदर कर्मी वर्ग हैं उनको बांटा जाए। सबसे पहले जो भी ये कह रहा है तो कह देता हूं कि सेना का डीएनए बहुत जबरदस्त है। सेना सब जानती है कि सब कोई यहां पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है और राजनेताओं की बात का सैनिक कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। सैनिक को सिर्फ आदेश सुनना और आदेश मानना होता है। सैनिक जानता है कि रेजिमेंटेशन क्या होता है और रेजिमेंट ट्रेडिशंस क्या होते हैं, वो उसके डीएनए में, वो पूरी जिंदगी जी के आता है। रिटायरमेंट के बाद इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो कि आपने स्टार्टिंग में एक झलक देखी और जिसमें माननीय राहुल गांधी जी एक कांग्रेस के लीडर हैं वो कुछ बोल रहे हैं और उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश सिंह भदौरिया जी ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस सबसे दूर रहना है, यानी जो भी कुछ हो। लेकिन इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टियों में अब सेना के अधिकारी जवान ये भी जा रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपनी वोट बैंक की राजनीति से, चाहे वो किसी प्रकार के बयानबाजी करे। लेकिन इसके भी सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर दर्ज हुई है वन रैंक वन पेंशन को लेके और एफआईआर में क्या लिखा है ये सुनाऊंगा। और ये दोनों वीडियो जो जो एयरफोर्स चीफ है राकेश सिंह भदौरिया साहब का, ये भी आप सुनिए और राहुल गांधी जी का भी सुनिए कि क्या आपस में काउंटर पार्ट क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो कितना सत्य है और असत्य, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें न्याय से मतलब है। हमें चाहिए का चीफ जस्टिस है रिटायर्ड, उनकी जुडिशल कमेटी बैठे, हमारी मांगों को सुने समझे और अपना निर्णय दे और सरकार के साथ जाके उसकी अनुशंसा करे कि जवानों के साथ ये चीजें सही हैं या चीज सही नहीं है। हमें वो पक्ष चाहिए, हमें इनकी राजनीतियों से कोई लेना देना नहीं है। अब इनके ऊपर क्या एफआईआर हुई है, जरा इस लेटर के बारे में लिखा है। द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी पुलिस हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट एसएस नगर मोहाली पंजाब में complaint against the mischief of viral video functioning of Mr. Rahul Gandhi and other under section IPC 505 अल्फा। क्या लिखा है जरा आप और हमको जरूर सुनना पड़ेगा इस लेटर के बारे में। I the undersigned retired commissioned officer of the Indian Army having a served from separate so and so currently drawing pension /OROP as per the regulation of the government of India bringing to your esteem attention the matter is mentioned in succinct para on। आप समझ सकते हो वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैंने सर्विस किया है, मैं एक कमीशन अफसर हूं। ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इन आवर नेशन आई एम डीपली कंसर्न एंड अगेंस्ट अबाउट द डिससेमिनेट ऑफ ए 23 सेकेंड वीडियो वायरल वीडियो फिटरिंग मिस्टर राहुल गांधी। मैं काफ़ी हताहत हूँ, नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को सवाल है कि मिस्टर राहुल गांधी का एक 23 सेकंड का वीडियो, दिस वीडियो विच गेंड लिखा है वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज अटैच सो एंड सो। उन्होंने बोला ये सोशल मीडिया पर घूम रहा है और एक रूमर फैल रही है मिस्टर राहुल गांधी मेकिंग ए सर्टन स्टेटमेंट इन हिंदी इज allegedly hard saying in one rank one pension officer got more benefit and soldier got fewer benefit and OROP is more required soldier because they need more in the end only the jawan fight officer fight but the number of jawan in thousand। आप समझ सकते हो जो उन्होंने हिंदी में कहा है कि नहीं OROP जवानों के लिए है, जवानों के लिए ज़्यादा फायदा होना ही चाहिए था। इसी स्टेटमेंट को ले लो तो आधार भी यही है। उन्होंने ये कहा है, वो उनकी अपनी हो सकती है कि कौन लड़ता है कौन ज़्यादा में, जिसका जैसा रेशियो वो तो उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है फौज का। उन्होंने कहा इससे कोई लेना देना नहीं। द अंडरसाइंड रिसीव द अनफॉर्मेशन द वायरल वीडियो ऑफ मोबाइल नंबर सो एंड सो। उन्होंने कहा देयरफॉर
compelled the report this matter. Police authorities, the content of this video, it is viral dissemination or grab concerned defense fraternity. It is the potential to sow discord between officer and soldier responsible for managing our armed forces in the performance their duties and thereafter live as a ex-serviceman in harmony. उन्होंने कहा है कि अंदर भी इस चीज़ का एक सौहार्द माहौल है वो खराब होता है और बाहर भी होता है। बिल्कुल इस स्टेटमेंट से ऐसा उन्होंने कहा है, उनकी निजी राय है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, पुलिस में कंप्लेन किया है। उन्होंने कहा है सच irresponsible statement and communication can far reaching security consequences and must be अवर्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये सेना के बारे में सोच समझ के दें इस तरीके की रूमर। द अंडरसाइंड फॉर्मली बिलीव anyone responsible the creating the circulating this video with the intent cause likely causes between officer soldier sailor या airman Indian Army Navy Air Force disagreed constitutional structure of honor of serving the armed forces committing concubinage officer। उन्होंने कहा है कि IPC धारा 505 अल्फा के तहत इन्होंने बीच में डाला, इनके ऊपर केस किया जाए। The undersigned veteran shall appreciate the promote attention the matter of the trust that you will take a necessary step in address complaint the uphold the उन्होंने सेंसिटिविटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी के साथ यदि इस तरह की भावना के बारे में बोला है, जैसा कि इन्होंने सीधा सीधा कि आप ये वीडियो देख सकते हो और इसके खिलाफ इनके ऊपर मोहाली में FIR दर्ज के लिए एप्लीकेशन लिखा हुआ है आर्मी के रिटायर्ड वेटरन अफसर ने। और आपने RKS भदौरिया साहब के स्टेटमेंट सुन लिया, यानी ये अब इसके ऊपर है, हमें कहीं से चेतावनी मिल रही है तो हमें कहीं से राजनीति का शिकार होने की बात मिल रही है। लेकिन अब हम इतने अनपढ़ नहीं हैं, हम समझदार हैं और हमें सब पता है कि सबसे पहले देश है, हमसे पहले देश है और देश की सुरक्षा है, देश की आन बान और शान है, जिसके लिए जीते आए और उसके लिए भी अंत तक जीते रहेंगे, चाहे वो आरोप भी मिले ना मिले। लेकिन अपनी अस्मिता का सवाल है और अपने अधिकारों का सवाल है और अपने हकों का सवाल है, हम सरकार से जरूर मांगेंगे। इसके लिए हम लगातार धरना प्रदर्शन रैली कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी अंत में यही मांग है कि आप जुडिशल कमेटी आप ऑर्गेनाइज कीजिए और हमें न्याय दिलाइए। आप वो जो एक न्यूट्रल एजेंसी हमारे साथ रहेगी, हमारी मांगों को देखे। जैसा कि लास्ट में एक 3-4 दिन से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को सौंपा है, उसमें MSCP को लेकर है, बिल्कुल करेक्ट तथ्य हैं। उसमें आप समझ सकते हो ऑनरी नायब सवार का मामला है, बिल्कुल तथ्य है। ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का है, बिल्कुल तथ्य है। MSP का मामला कोर्ट में चल रहा है, बिल्कुल सत्य है। ये कहीं गलत नहीं, ना ही कोई MOD के ब्यूरोक्रेट्स या पढ़े लिखे लोग इसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ आपकी बनाई अथॉरिटी के अगेंस्ट इंप्लीमेंट हुई है। हम इसलिए क्लेम कर रहे हैं और सही तरीके से जवान अब उतना अनपढ़ नहीं है, ना समझ नहीं है, वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस कर सकता है और सही जगह पर डिसेमिनेट कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद OROP ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। I got more concerned in the last 1 odd week when a different twist to this is being given in terms of creating a wedge between officers and men. That officers are getting more, they got the benefit and the men have not. It's not from our organization, I again said, none from the air veterans, but it is in a different sphere with some small veterans organization which are heading this, which is taking a political color. I'm only sharing with you with open mind for us all to realize that we must stay away from this. There is nothing like this, there is no merit in these arguments. I am aware of each single anomaly and cases that have been taken up. Should anybody feel the need that some issues that have not been looked at or not addressed, the best thing to do is to approach the branches and or to the AFA, and we take up immediately. If there is a logic in it and there is something that needs looking into, it is taken up with the service and with the ministry straight away. So that is the best way to go. I would urge all of you, and firstly I would appreciate that none of our veterans were involved, but I must clearly spell out and my request and urge all of you that we must in this political times stay away from the politics of it.
whatever is correct and justified, which needs to be taken up, must be taken up through the right channels. That is the only way result comes. That is the only way outcome would happen. That is the only way the issue will get addressed. The agitation or sitting in Jantar Mantar or getting into the politics of it will never ever get you results. Just sharing my thoughts on it because I have this opportunity, and I was really concerned on the ways some of the things are getting twisted and it's going on different angles.